राम राम जी मित्रों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 7वें और 8वें के बारे में जानेंगे और समझेंगे। श्लोक 7वां जो है वो है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसमें जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण से कह रहा है कि कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा था, उसमें हमने ये जाना था कि अर्जुन जो है वो अपना संशय भगवान कृष्ण के सामने रखता है और यहाँ पे भी वो भगवान श्री कृष्ण से आशा करता है, अपेक्षा करता है कि भगवान कृष्ण उसके लिए जो सही तत्व होगा वो कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस पर उत्तर देते हैं। श्लोक 12 है ये, अध्याय 2 का। न तो एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तू तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये 17वें श्लोक में कह रहे हैं, नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इसमें अर्जुन की बात भी समझ में आ रही है और भगवान श्री कृष्ण की बात भी समझ में आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण तो सबसे पहले उसे ये बता रहे हैं कि एक्चुअली आत्मा का जो है तत्व ज्ञान वो दे रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि हम सभी यहाँ पे नहीं थे। आत्मा जो है वो अलग अलग शरीरों को धारण करती है और उसमें व्याप्त होती है अलग अलग जन्मों में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हम सभी कोई भी मरता नहीं है। शारीरिक रूप से सभी दिखाई देंगे मरते हुए, लेकिन आत्मा का जो तत्व है वो अमर तत्व है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण उसे ये भी बता रहे हैं कि ये जो विनाशी जगत है उसमें अगर कोई जिसका विनाश नहीं होता वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब ये कहते हैं ये बात, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर भीतर जो परमात्मा तत्व है, परमात्मा का जो तत्व है, वो इस बात को कह रहा है। तो ये समझ में आता है हमें कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार को रचने वाले हैं। ये भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया है। तो आज इतना ही, कल फिर आगे देखेंगे।